इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक भी बयान किए हैं, उनके आदाब भी बयान किए हैं, इसी तरह औलाद के हुकूक भी बयान किए हैं। यानी वालिदैन के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, दोनों हवाले से कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है। मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बिलखुसूस नौजवान नस्ल को, बच्चों को और यंग जनरेशन को कि वो वालिदैन का अदब तो करना चाहते हैं, मगर किस तरीके से, उसका तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, किन उमूर को हम बजा लाएं तो वालिदैन के अदब एहतराम का कुछ ना कुछ हम हक अदा कर सकते हैं। इस एतबार से मैंने जो बहुत सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र किया, तो सादा अंदाज में और सादा लफ्ज़ों में मैंने कोई तकरीबन ये 14 चीज़ें जो हैं वो नोट की हैं, जो मैं बच्चों को, बच्चियों को और यंग जनरेशन को, बड़ों के लिए भी, जिन जिन के वालिदैन हैं, मौजूद हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला सबको हयात बिलखैर अता फ़रमाए। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम बजा लाएँ तो किसी हद तक हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वालिदैन का अदब एहतराम करने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, जब वालिदैन को मिलो तो उनको सलाम करो। जब भी मिलो, मसलन नमाज़ पढ़ने गए हैं, स्कूल गए हैं, पढ़ाने गए हैं, किसी काम गए, जब घर आए तो वालिदैन को झुक कर सलाम करो। और अगर हैंड शेक करो, उनके साथ हाथ मिलाओ, तो कोशिश करो कि उनके हाथ को चूमा जाए। और इसी तरह वालिदैन को जब बात करें तो कभी भी वालिदैन की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंची ना होने दें। जब उनके साथ बैठें तो वालिदैन की नज़रों में नज़रें डालकर नहीं, बल्कि थोड़ा नज़र नीची करके अदब के साथ वालिदैन से बात की जाए। और घर या बाहर कहीं भी जाना हो तो वालिदैन को ना सिर्फ बताकर बल्कि इजाज़त लेकर जाना चाहिए। और अगर बहुत बड़े हो गए हैं, वालिदैन ने आपको आज़ाद कर दिया है, आप अपने काम कर रहे हैं, तो फिर भी कहीं जाना हो तो वालिदैन को बताकर जाना चाहिए, ताकि आप कहाँ गए हैं, कब आएंगे, वालिदैन को ज़हनी परेशानी ना हो। इस तरह छोटे बच्चों के लिए ये है कि वालिदैन आपको किसी मखसूस खेल कूद से रोकते हैं, मसलन पतंग उड़ाने से रोकते हैं, ऐसी जो खेल है जिसके अंदर किसी नुकसान का, आपको जानी नुकसान हो सकता है, जिस्मानी नुकसान हो सकता है या माली नुकसान हो सकता है, वालिदैन अगर उससे मना करते हैं वो गेम ना खेलें। कार्टून से, टैब से, मोबाइल फ़ोन से अगर वालिदैन मना करते हैं तो उससे रुक जाएं। और अगर कभी इस्तेमाल करना भी हो तो वालिदैन की इजाज़त के साथ करें। इसी तरह अगर कभी कोई बच्चों से गलत काम हो जाए तो बजाय इसके कि वालिदैन को कोई बताए, शिकायत लगाए या वालिदैन को इधर उधर से पता चले, तो ख़ुद ही बता दें कि ये मुझसे गलत काम हो गया है और मुझसे ये गलती हो गई है, मैं सॉरी करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। इसी तरह वालिदैन अगर बाहर से कहीं से आएँ, ड्यूटी से आएँ, तो घर में बेटी है, बहू है या बेटा है, तो ऐसे समझें जैसे घर में कोई मेहमान खुसूसी आ गए। उनको पानी पिलाएं, उनको बैठने का कहें, चाय दें, खाना है तो खाने का दें। और बच्चियों को चाहे कि बच्चे, वालिदैन अगर शूज़ उतारते हैं तो उनके प्रॉपर जगह पे शूज़ रखें, उन्होंने कपड़े चेंज करने हैं तो जो जो चीज़ें उनकी दरकार हैं वो उनकी ज़रूरत को पूरा करें। ऐसे ही अगर वालिदैन के साथ किसी जगह पे जाना हो, वालिद के साथ या वालिदा के साथ, तो कोशिश करें कि चलने में वालिदैन से थोड़ा पीछे रहें। हाँ, अगर कभी ज़रूरत है, मतलब बाज़ार जाएं, बड़ी धक्म पेल है, अब उनको सिक्योर करना है, आपने सिक्योरिटी देनी है, उनको ख्याल करना है, फिर उनके आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी होना पड़ता है वो हो जाएं। वरना आम हालात में जब गली में चलें, बाज़ार में चलें, तो वालिद और वालिदा से थोड़ा पीछे चलें, पता चले कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसी तरह आपने सीढ़ियाँ कहीं चढ़नी है तो इसी तरह वालिदैन को कहें, गाड़ी में बैठना तो पहले वालिदैन को बैठने का कहें। ये वो चीज़ें हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह मेरे हालात बड़े टाइट है, मैं मेहनत करता हूँ, मेरे काम में, कारोबार में, रिज़्क में बरकत नहीं पड़ रही। सरकार दो आलम ने निगाह नबूवत से देखा और फरमाया कि तू किसी बड़े बुजुर्ग के आगे से गुजर गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, किसी आम बुजुर्ग जो उसका रिश्ते में शायद कुछ नहीं लगता था, उसकी इतनी सारी बेअदबी हो गई कि जिसकी बेबरकती ये है कि रिज़्क में कमी आ गई, वक़्त में कमी आ गई। तो अपने वालिदैन की अगर बेअदबी हो गई तो फिर उसका क्या बनेगा। इसी तरह अगर किसी जगह पर बैठना है, घर में बैठना या किसी जगह, कोशिश करें कि वालिदैन को जो बेहतर जगह है, इज़्ज़त वाली जगह है, ऊंची जगह है, जो मुनासिब जगह है, वहाँ पर उनको बैठने के लिए गुजारिश करें। इस तरह अगर वालिदैन कभी बीमार हो जाएं तो उनको
میڈیسن دیں، بلکہ اپنی تمام تر کی جتنی مصروفیات ہیں، کھیلنے کی، کاروبار کی، ڈیوٹی کی، سب ترک کر کے بس ان کے خادم بن کر دن رات ان کی خدمت کریں، ان کو میڈیسن دیں۔ اگر کوئی والدین بیمار تو نہیں مگر روٹین کی میڈیسن لیتے ہیں، مطلب شوگر پیشنٹ ہیں، وہ بی پی کے پیشنٹ ہیں، روٹین کی گولی میڈیسن، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو خود چاہیے کہ وہ یاد کے ساتھ صبح و شام جب انہوں نے میڈیسن لینی ہے ان کو پانی بھی دیں، میڈیسن بھی دیں، یا ان کو یاد کروائیں۔ اسی طرح والدین کے کمرے میں اگر جانا ہو، جو ان کا بیڈ روم ہے، یا اگر ان کی کوئی لائبریری ہے یا کوئی اور بیٹھنے کی مخصوص، اس میں اجازت لے کے جائیں۔ والدین کی مطلب والد کی بائک ہے یا گاڑی ہے یا کوئی بھی ان کی سواری ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے، تو وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اس طرح والدین آپ کو کوئی بات، اگر آپ والدین کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، کوئی واقعہ بتا رہے ہیں، کوئی آپ رپورٹ دے رہے ہیں اور والدین کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ نہ کہیں کہ ابا جی آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بابا جی آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، امی آپ تو سمجھتی نہیں ہیں، آپ کو میں کیا سمجھاؤں، ایسے نہیں کہیں، بلکہ کہیں میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، اور بار بار بتانے کے باوجود آپ کہیں بس پتہ نہیں میں آج آپ کو کوئی بات سمجھا نہیں پا رہا، ان کو نہیں کہنا کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح رشتوں ناتوں کے حوالے سے، مطلب والدین چاہتے کہ آپ بچے کے کسی بندے کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی محلے دار کے ساتھ، کسی کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو تو رک جائیں، اگر منع کرے تو رک جائیں۔ ہاں، اگر جو قریبی رشتے ہیں، چونکہ صلہ رحمی ضروری ہے، بعض اوقات والدین غصے میں کہتے تم نے خالہ کو نہیں ملنا، چاچو کو نہیں ملنا، یا فلاں سے بات نہیں کرنی، یہ جو رشتے ہیں ان کو کہتے ٹھیک ہے، مگر طریقے سے آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، تو گناہ کا کام جو ہے بات والدین کی نہیں ماننی، مگر ماننی نہیں، بیعت بھی پھر بھی نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، خود بھی اس پر عمل کریں۔